नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूं आज की ब्लॉग में। और मैं हूं अभी दीमापुर नागालैंड में, और असम और नागालैंड से जुड़ा हुआ शहर है दीमापुर। तो चलिए दीमापुर से जुड़े हुए कुछ जानकारी और इतिहास जानेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है और इस राज्य में प्रवेश करने का ये मुख्य द्वार है। और ये जो है प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है दीमापुर। दीमापुर का प्राचीन नाम है दीमासा और काछारी राज्य का राजधानी था पहले, और अब ये दीमापुर के नाम से जाने जाते हैं और भारत का एक हिस्सा है नागालैंड। काछारी लोग यहाँ पे रहते थे और वो लोग तिब्बत और बर्मा के मूल लोग थे। और ये जो लोग थे 10वीं और 13वीं शताब्दी में दीमापुर में अपना राजधानी बसाए हुए थे। आज दीमापुर काछारी खंडर या काछारी रूइंस के नाम से जाने जाते हैं। काछारी खंडर का महत्व, यहाँ पे लगभग 30 से अधिक विशाल पत्थर है और स्तंभ है, और इनमें कुछ नक्काशी जैसे फूल, जानवर और ज्यामिति का आकृति बनी हुई है। इन आकृतियों का मतलब धार्मिक अनुष्ठान, शाही सभा और प्रशासनिक केंद्र का एक प्रतीक है। काछारी राज्य का पतन 13वीं शताब्दी में लगातार आक्रमण के कारण इनका पतन हुआ है, ऐसा माना जाता है। काछारी शासक दीमापुर छोड़कर माइंगवांग में असम की ओर चले गए। उसके बाद दीमापुर लंबे समय तक के लिए जंगल में आदिवासी क्षेत्र में बदल गया। उसके बाद नागा जनजातियों का दौर चालू हुआ, जिनमें से उनका प्रमुख 4 जाति है। उनका नाम आप लोगों को बताना चाहूँगा। आओ, एओ, सुमी, आगामी और लोथा, ये 4 इनका जाति है मुख्य। और इन जनजातियों का जीवन कैसे चलता है वो आपको बताना चाहूँगा। खेती, शिकार और सामाजिक परंपराओं पर आधारित है। तो चलिए आगे और भी जानकारी मिलेंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। 19वीं सदी में अंग्रेज का आगमन हुआ दीमापुर में, और अंग्रेजों ने रेलवे स्टेशन का गठन किया और व्यापार केंद्र का रूप में दीमापुर को एक नाम दिया। रेलवे स्टेशन का महत्व था, आसाम से नागालैंड के ओर जुड़ने वाला एकमात्र रेलवे मार्ग था। द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में जापानी सेना ने भारत पर आक्रमण किया। कोहिमा युद्ध हुआ। दीमापुर जिसमें सैनिक का मुख्य अड्डा बना और हवाई पट्टी, सेना गोदाम भी बने, और नागालैंड राज्य का गठन उसके बाद हुआ। दीमापुर के इतिहास में ये घटना महत्वपूर्ण है। 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। दीमापुर व्यापार राजधानी बना और प्रशासनिक और औद्योगिक केंद्र बना। हालांकि राजधानी कोहिमा था, लेकिन सबसे बड़ा शहर दीमापुर शहर रेलवे स्टेशन के लिए प्रमुख था। आधुनिक दीमापुर आज कैसा है ये भी हल्का सा आपको बताना चाहूँगा। आधुनिक दीमापुर शिक्षा केंद्र, व्यापार और उद्योग का हब, विभिन्न संस्कृतियों का संगम। यहाँ पे रहते हैं नागा जनजातियाँ, असमी, बंगाली, बिहारी, मारवाड़ी, नेपाली। इसीलिए दीमापुर को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। दीमापुर का सबसे मेन फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, और ये नज़दीकी कोहिमा में नागा कला, लोक कला और नृत्य का पारंपरिक हस्तलिपि है या हस्तशिल्पी है। तक था दीमापुर की छोटी सी एक कहानी जो नागालैंड में मौजूद है। ये शहर और भारत का एक हिस्सा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है, वीडियो को छोड़ के और स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो मज़ा आपको नहीं आएगा और जानकारी नहीं मिलेगा। वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिया गया है। मेरा उद्देश्य है वहाँ के राजा से मिलना और उनको बताना कि ब्रिटिश अभी तक इस देश से गया नहीं। अभी भी हमारा देश ब्रिटिश या ब्रिटेन का खंड राज्य है। इसी वजह से हमारा जो पैसों का जो गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है देश, मगर ऐसा हम नहीं मानते। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए आप अभी जानेंगे काछारी राज्य वंश के बारे में, संपूर्ण जानकारी देंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी शेयर करें, और टाइम मिले तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अभी काछारी और दीमासा लोगों की पूरी इतिहास बताएंगे। तो सबसे पहले काछारी लोग कौन थे? काछारी लोग तिब्बत और बर्मा मुल्क के आदिवासी समुदाय थे, जिन्हें आगे चलकर दीमासा, बोडो
राभा और तिवा जैसे समुदाय बने। काछारी लोग कब और कहां से आए ये भी आपको बताना चाहूँगा। काछारी लोग हजारों साल पहले हिमालय के पूर्व भाग से धीरे धीरे असम, नागालैंड, मेघालय और के ओर आए और नदियों के किनारे, पहाड़ियों के किनारे बसने लगे। माना जाता है वे लोग 2000 से 3000 साल पहले असम क्षेत्र में बस चुके थे। काछारी लोगों ने अपना राज्य प्राचीन असम में बनाया और उनका पहला राजधानी दीमापुर था। दीमापुर उस समय एक मजबूत, समृद्ध और संगठित शहर था। आज के दीमापुर काछारी रूइंस उसी समय की याद है। अहोम के आक्रमण और पहाड़ी इलाकों में लगातार युद्ध का संघर्ष और सुरक्षा की कमी के कारण काछारी लोगों ने मैदानी इलाका जैसे काछार, नौगांव और हाइलाकंदी के ओर चले गए। दीमापुर को छोड़ने के बाद काछारी राजाओं ने माईबंग फिर खासपुर को अपना राजधानी बनाया, जो काछार जिला में मौजूद है। काछारी राजा खुद को डिमासा कहते थे। उनका शासन न्यायप्रिय और संगठित माना जाता था। वे हिंदू और स्थानीय परंपराओं को अच्छी तरीके से जानते थे और उनका सम्मान भी करते थे। काछारी राज्य का पतन 1800 शताब्दी में शुरू हुआ। अहोम और फिर अंग्रेजों के प्रभाव से काछारी राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया। अंततः उनका स्वतंत्र राज्य समाप्त हो गया। काछार वंश आसाम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में रहते हैं। प्रमुख समुदाय दिमासा, बोडो, सुनवाल, काछारी लोग माने जाते हैं। आज भी वे लोग अपने भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बचाए हुए हैं। काछारी राजवंश काफ़ी पुराना था और प्राचीन माना जाते थे। इनका कुछ राजाओं का नाम आपको बताना चाहूँगा। और काछारी राजाओं को डिमासा कहा जाता था। वे खुद देवता या देवताओं के वंश से जुड़े मानते थे। पहले राजा का नाम था राजा इंद्रदेव, दीमापुर काल के शक्तिशाली राजा। राजा ध्रुव नारायण शासन को मजबूत किया। राजा यश नारायण हिंदू परंपराओं को अपनाया। राजा गोविंद चंद अंतिम स्वतंत्र काछारी राजा। गोविंद चंद्र के समय अंग्रेज का प्रभाव बढ़ रहा और काछारी राज्य कमजोर हो गया। काछारी राजा ने अंतिम राजधानी खासपुर में बनाया, जो असम के कछार जिले में सिलचर के पास मौजूद है। ये काछारी राज्य की अंतिम राजधानी थी। खासपुर से जुड़े हुए कुछ जानकारी देना चाहूँगा। दीमापुर छोड़ने के बाद राजधानी पहले मैबंग गई, उसके बाद राजधानी खासपुर में बना और वहाँ पे महल, मंदिर, दरबार स्थल, प्राचीन द्वार बनाए गए। 19वीं सदी में काछार राज्य को अंग्रेजों में मिला दिया गया। काछारी लोग डिमासा भाषा बोलते थे। ये तिब्बत बर्मा भाषा परिवार के हैं। आज की असम और नागालैंड में बोला जाता है। पहनावा इनका, पुरुष धोती गमछा पहनते थे। महिलाएं हाथ से बुने कपड़ा, पारंपरिक गहने पहनते थे। प्रमुख त्यौहार इनका, जो प्रमुख फेस्टिवल थे, बसु सबसे बड़ा त्यौहार है और फसल से जुड़े एक त्यौहार है हंग सेऊ, और राजाओं की स्मृति में राजा पर्व। और इनका जीवन शैली खेती से जुड़ा हुआ है। प्रकृति और पूर्वजों का पूजन इनका प्रमुख माना जाता है। समुदाय आधारित जीवन, जो कुदरत का दिया हुआ है वैसा ही जीवन जीते थे। ये था काछारी लोगों का कुछ ऐतिहासिक जानकारी, और ये आपको गूगल पे भी मिल सकता है या AI से भी ये जानकारी ले सकते हो। नहीं तो आप जो भी संग्रहालय है ऐतिहासिक, वहाँ पे जाकर किताब पढ़कर ये प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग अहोम लोगों के बारे में भी बताएंगे। अहोम लोग पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के शक्तिशाली ऐतिहासिक समुदाय थे। उन्होंने 600 साल तक असम पर शासन किया और अपना संस्कृति, भाषा और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। 1228 में चीन के यूनान क्षेत्र से आए हुए थे और इनका नेता चुकाफा था। चाओलंग चुकाफा उनका पूरा नाम था। चुकाफा ब्रह्मपुत्र घाटी में आए और स्थानीय जनजातियों के साथ मिलकर एक शक्तिशाली राज्य का नींव रखा। अहोम साम्राज्य का स्थापना शुरू 1228 से 1826 तक।
उनका राजधानी अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर रहा और अहोम की प्रशासनिक प्रणाली बहुत मजबूत थी। उनका हर पुरुष राज्य सेवा करना अनिवार्य था। भूमिकर और ब्याज सेवा आधारित व्यवस्था थी। राजा को सभी लोग स्वर्ग का देवता मानते थे। असम का सरायघाट युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि अहोम ने मुगलों को कई बार हराया था और ये युद्ध काफ़ी चर्चित था। इस युद्ध में नायक थे लाचित बरफुकन, जो आज भी असम के महान वीर माने जाते हैं। शुरुआत में अहोम लोग ताई धर्म मानते थे, बाद में हिंदू धर्म को अपनाया। अहोम की संस्कृति ताई, असमी और जनजाति परंपराओं के मिश्रण था। अहोम का शासन का अंत 19वीं सदी में अहोम लोग कमज़ोर पड़ गए और उनका राज्य कमज़ोर हो गया क्योंकि 1826 में असम अंग्रेज के अधीन चला गया और अहोम शासन समाप्त हो गया। इसी वजह से 19वीं सदी में उनका अंत आ गया। आखिरी में आज अहोम लोग असम के एक महत्वपूर्ण समुदाय है। वे अपनी ऐतिहासिक पहचान, भाषा और संस्कृति को फिर से जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी इस वीडियो से एक जानकारी स्पष्ट आया कि कहीं ना कहीं अंग्रेज ही थे जो पूरी समुदाय को ख़त्म कर चुके हैं, चाहे कछारी लोगों को, चाहे अहोम लोगों को, चाहे मुग़लों को, सबको ख़त्म करने वाला ये अंग्रेज है। और आज भी हम लोग अंग्रेज से आज़ाद नहीं हुए, ये याद रखिएगा। भले ही हम दिखाई में आज़ाद हो गए, सुनने में आज़ाद हो गए, सुनने में आप लोगों को ऐसा लग रहा है, मगर ऐसा नहीं है। अभी भी ये अंग्रेज के अधीन है। अगर यकीन नहीं है तो आप अपना कमेंट छोड़ें और कमेंट पे अपना नंबर ज़रूर दें। हम आपको कुछ PDF देंगे, उसको आप पढ़िए और फिर जानकारी देखिए जो क्या उसमें लिखा हुआ है। और उसमें कुछ हम अपने आप से नहीं बोल रहे, जो भी है वो सरकार का दिया हुआ दस्तावेज है जो आज भी मान्य है। भारत के जो दस्तावेज है वो भी आपको देंगे, जो भारत सरकार और RBI के द्वारा मांगी गई जानकारी है, जनता सरकार मोर्चे के द्वारा। तो वहाँ पे ये जानकारी हम मेंशन कर देंगे। आप अपना नंबर सेंड करिएगा, दीजिएगा और उसमें हम RTI जो भी है वो आपको दिखाएंगे और पढ़ के आप अपना राय दे सकते हो। आपको ये जानकारी कैसा लगा दीमापुर से जुड़े हुए और कछारी रूइंस के बारे में और अहोम लोगों के बारे में जानकर? और ये हिस्ट्री नहीं, ये सच्चाई है। और अभी भी भारत में ऐसे काफ़ी सारे जगहें हैं जहाँ पे हमारे प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े कुछ अंश बाकी है और आप लोगों को ये जानकारी नहीं है। शायद ही किसी ने ऐसी वीडियो बनाया होगा नागालैंड के ऊपर, नागालैंड दीमापुर के इस छोटे से सिटी के ऊपर। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा। और फेसबुक पेज में देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में हो देख रहे हो फॉलो कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद। इतना कह के अलविदा करता हूँ।